कैपेसिटर्स के बीच में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कई पुराने क्वेश्चन जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े उनमें भी बड़ी अच्छी लगेगी, और वो है कॉमन पोटेंशियल। जरा बात को समझना, ये दो कंडक्टर हैं। अब जरा बात को समझिए, अगर कंडक्टर है ना, मैंने ऊपर चार्ज भी दिया है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये कंडक्टर है, कुछ बच्चे कहेंगे कैपेसिटर है, आपकी मर्जी। अब इनके ऊपर चार्ज स्टोर है तो बच्चों इनका क्या भी होगा, अपना अपना कोई पोटेंशियल भी होगा। बच्चों अगर इनका अपना अपना पोटेंशियल होगा तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। मान लो कुछ ऐसी, मेरे को नहीं पता किसकी क्या है, उसकी भी ज्यादा हो सकती है। तो कैपेसिटर कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, दो कंडक्टर्स हैं, दो कैपेसिटर्स हैं, जिनके ऊपर चार्ज के कारण अपना अपना पोटेंशियल है, तो बता सकते हैं क्या होगा। बच्चों ध्यान देना, आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटी तो नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आपने इन दोनों को किसी तार से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। अब तार से कनेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली क्या होगा, चार्ज को आदत है, पॉजिटिव चार्ज को आदत है मूव करने का फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। क्या आपको नहीं लगता चार्ज की ट्रांसफर शुरू हो जाएगी? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि क्या चार्ज की ट्रांसफर होने के बाद होगा क्या, इसके पास क्या आने लगे चार्ज, इसके पास क्या बढ़ने लगा पोटेंशियल, इसके पास से क्या जाने लगे चार्ज, इनके पास क्या कम होने लगा पोटेंशियल। चार्ज फिर मूव करेगा क्योंकि अभी भी 8 एंड 3 है, फिर इसका चार्ज बढ़ेगा, बढ़ते 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 इसका चार्ज बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल लगातार कम होता जाएगा। जरा इस एग्जांपल को सुने, क्या ये चार्ज पूरी उम्र चलते रहेंगे? नहीं, साइंस कहती है थोड़ी ही देर के बाद इन दोनों बॉडीज के बीच में स्टेडी स्टेट आ जाएगी। स्टेडी स्टेट आने का मतलब आप इनके पोटेंशियल थोड़ी देर के बाद जब सेम हो जाएंगे तो फर्दर चार्जेस की मूवमेंट बंद हो जाएगी, और उस टाइम पर जो पोटेंशियल बॉडी के पास आता है स्टेडी स्टेट पे, उसे बोलते हैं कैपेसिटर्स का कॉमन पोटेंशियल। तो हम कॉमन पोटेंशियल को समझ रहे हैं। याद रखें, कभी भी आप दो बॉडीज को आपस में जोड़ें, अगर इनके पोटेंशियल डिफरेंट है तो चार्ज की मूवमेंट है जैसे मैंने बताया, लेकिन स्टेडी स्टेट तक थोड़ी देर के बाद एक गेन करेगा, एक लूज करेगा, एक का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, दूसरे का कम, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली नहीं चलेंगे। थोड़ी देर के बाद चार्ज मूव करना बंद कर देंगे और तब हम कहेंगे कि हाँ भाई पोटेंशियल जो है मेरे पास अब वो सेम हो चुका। अब बिफोर कनेक्टिंग देखना, मैं लिख देता हूँ बिफोर कनेक्टिंग, जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया था तो इस सिस्टम का इनिशियल चार्ज क्या था, चार्ज CV1, क्योंकि चार्ज का आपने फार्मूला पढ़ा है CV। दूसरा कहने लगा नहीं मेरे पास ये चार्ज था, क्या आप जानते हैं ये इस सिस्टम का वो चार्ज था जहां मैंने अभी इनको कनेक्ट नहीं किया हुआ था। अच्छा बताएं, अगर स्टेडी स्टेट आ गई और मैं कनेक्ट कर चुका हूं और स्टेडी स्टेट आ गई तो इस सिस्टम का फाइनल चार्ज क्या है, C तो अभी भी वही है, लेकिन आपने पाया अब इसके पोटेंशियल का नाम V हो चुका है। दूसरा जाने का C वही है, लेकिन उसके पोटेंशियल का नाम भी क्या हो चुका है, V। थोड़ी देर के बाद तो उनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको पहले चैप्टर की कुछ बातें याद है, चार्ज तो कंजर्व है, चार्ज तो बस रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो तो एक बॉडी से बस दूसरी बॉडी में गया है। टोटल चार्ज इस सिस्टम का दोनों कंडक्टर्स का मिलके बस रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है वन बॉडी से अनदर, है तो सेम। इसका मतलब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करूं तो सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद का टोटल चार्ज और सिस्टम के कनेक्ट करने से पहले का टोटल चार्ज ऐसे नहीं। मतलब अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करूं तो मेरे ख्याल में आप इस क्वेश्चन पर बड़ी तेजी से एंटर कर जाएंगे और बहुत बड़े फार्मूले की तरफ आप आ जाएंगे जिसे कहते हैं कैपेसिटर में आया हुआ कॉमन पोटेंशियल। तो कोई आपसे पूछे कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। कई बच्चे इसे ऐसे नहीं बोलते, कहते
C1V1 C2V2, अरे कुछ नहीं, ये तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज है। और कुछ बच्चे कहते हैं C1 प्लस C2, ये तो इस सिस्टम की टोटल कैपेसिटी है। इसीलिए आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपके पास दो कैपेसिटर्स को कभी भी आपस में इस तरह से कनेक्ट किया जाए तो एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी और उसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। और ये जो कॉमन पोटेंशियल हमारे पास आया है उसका फार्मूला होगा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ओके, थैंक यू।